हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको क्रोशिया के कुछ बेसिक स्टिचेस सिखाऊंगी। वीडियो को पूरा देखें एंड आई एम श्योर वीडियो के लास्ट तक आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर पाएंगे। स्टिचेस की और प्रैक्टिस करके आप कोई भी प्रोजेक्ट आसानी से बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे स्लिप नॉट बनाना। स्लिप नॉट बनाने के लिए हम ऊन को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब इसको घुमाकर यहाँ सर्कल बनाते हुए फिर से पकड़ लेना है। अब हम हुक लेंगे और इस सर्कल में नीचे की तरफ से हुक को लेकर जाना है और इस ऊन को खींचकर बाहर ले आएंगे। इसको यहाँ पर हम टाइट कर लेंगे और ये हमारा स्लिप नॉट बन गया है। अब हम चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हम ऊन को हुक के ऊपर लेंगे और इस लूप से खींचकर बाहर ले आएंगे। ये हमारा एक चेन बन गया है और इसी ऐसे ही हम सारे चेन बना लेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए हम रैंडमली कितनी भी चेन बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से दिखती है। ये हमारे फ्रंट लूप होते हैं और ये बैक लूप। हमको क्रोशिया हुक को इन्हीं लूप के अंदर ले जाके काम करना होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए पहले हम स्लिप नॉट बनाकर चेन बना लेंगे। अगर आप सर्कल में बनाना चाहते हो तो मैजिक रिंग से स्टार्ट करेंगे और मैजिक रिंग में हम जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी मैं चेन पर बता रही हूँ। तो रैंडमली हम प्रैक्टिस करने के लिए कितने भी चेन बना सकते हैं। अब हम ये जो हमारी क्रोशिया हुक में लूप है हम इसको काउंट नहीं करते हैं। इसके नीचे वाला जो चेन है इसको स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट है उसमें हुक को लेकर जाएंगे। ऊन को हुक के ऊपर लेंगे और खींचकर ऊपर ले आएंगे। अब हमारे हुक में 2 लूप हो गए हैं। फिर से ऊन को हुक के ऊपर लेंगे और दोनों लूप से एक साथ खींच लेंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब फिर से ऊन को हुक के ऊपर लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हुक को लेकर जाएंगे, ऊन को हुक के ऊपर लेंगे और खींचकर ऊपर लेकर आएंगे। फिर से हमारे हुक में 2 लूप हो गए हैं। अब दोनों से एक साथ खींच लेंगे। नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, 2 लूप हो गए हैं, दोनों में से एक साथ खींच लेंगे। इसी तरीके से हम सारे चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखने में ये कुछ इस तरीके से लगते हैं। अब मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाना बताऊंगी। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए फिर से मैं स्लिप नॉट बना के चेन बना लूँगी। अब सेकंड चेन से स्टार्ट करेंगे। फिर से पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए पहले हमको हुक के ऊपर ऊन लेनी है और अब इसको सेकंड चेन में लेकर जाएंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे, खींचकर ऊपर लाएंगे। अब हमारे हुक में 3 लूप है, 1 2 3। अब हमको फिर से हुक के ऊपर ऊन लेंगे और तीनों लूप से एक साथ खींच लेंगे। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। फिर हम दूसरा बनाएंगे। फिर से हुक के ऊपर ऊन लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, ऊन को ऊपर खींच कर लाएंगे और तीनों लूप से एक साथ खींच लेंगे। ये दूसरा सिंगल क्रोशिया बन गया है। नेक्स्ट चेन स्टिच में नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हुक के ऊपर ऊन लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, ऊन को बाहर खींच कर लाएंगे और तीनों लूप से फिर से खींच लेंगे। इसी तरीके से हम सारे हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं।
सेकंड चेन से बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हुक के ऊपर ऊन लेंगे, सेकंड चेन में हुक को लेकर जाएंगे, ऊन को खींचकर ऊपर लाएंगे। यहाँ तक ये हाफ डबल क्रोशिया की तरह सेम है। ये हमारे हुक में 3 लूप है। अब हमको फिर से हुक के ऊपर ऊन लेनी है और 2 लूप से निकालना है। अब हमारी हुक में फिर से 2 लूप बचे हैं। फिर से यार्न ओवर करेंगे और पुल थ्रू 2 लूप्स। ये एक डबल क्रोशिया बन गया है। फिर से देखते हैं। हुक के ऊपर ऊन लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, ऊन को खींचकर ऊपर लाएंगे। अब हमारी हुक में 3 लूप हैं। हुक के ऊपर ऊन लेंगे और 2 लूप से एक साथ खींचेंगे, फिर 2 लूप से एक साथ। ये दूसरा डबल क्रोशिया बन गया है। अब थर्ड बनाएंगे। हुक के ऊपर ऊन लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, ऊन को खींचकर ऊपर लाएंगे। हमारे हुक में फिर से 3 लूप हैं। पहले 2 से खींचेंगे और फिर 2 से। इसी तरीके से हम सारे डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हाफ डबल क्रोशिया से थोड़ा सा ऊंचा होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्लिप स्टिच किस तरीके से बनाते हैं। सेकंड चेन में हुक को लेकर जाएंगे और इसको खींचकर ऊपर लेकर आएंगे। अब इसको फिर इस लूप से खींच लेंगे। नेक्स्ट चेन स्टिच में हुक को लेकर जाएंगे, इसको दोनों एक साथ खींच लेंगे। फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे। इसी तरीके से सारे स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये इस तरीके से दिखता है। ये सिंगल क्रोशिया से भी छोटा होता है। इसी तरीके से आप सारे स्टिचेस की प्रैक्टिस करके आप कोई भी प्रोजेक्ट आसानी से बना पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी क्रोशिंग।